नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक फल विक्रेता जो आम बेचता था, लेकिन आमों में ज़्यादातर आम उसके पिलपिले हो गए थे, पुराने हो गए थे, कुछ ख़राब से हो गए थे, कुछ फल ही अच्छे बचे थे। एक बुढ़िया दूर से आती हुई दिखाई दी, थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसकी आँखें भी कमज़ोर थीं, चाल भी बहुत धीमी गति से आ रही थी। वो फल विक्रेता की दुकान की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। फल विक्रेता ने आँख लिया कि ये फल लेने मेरे पास आ रही है। उसने कहा, आज ये जितने भी ख़राब फल हैं मैं इन सारे फलों को इसको दे दूँगा और अपना काम चला लूँगा। जैसे ही बुढ़िया फल के नज़दीक आती फल विक्रेता के पास, तो कहती कि भैया, मैं ज़रा, मेरी आंखें कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे चटनी बनाने के लिए कुछ पिलपिले आम चाहिए जो थोड़े से नरम हो गए हैं। ऐसे आम मुझे छाँट करके किनारे कर दो जिससे मैं उनको ले सकूं और मेरे इस्तेमाल में आ सके। फल वाला विक्रेता चौंक गया। उसने कहा, मैं तो जो चाह रहा था वही होने वाला है। मैं जो खराब फल हटाना चाह रहा था, जो पिलपिले हो गए थे उनको हटाना चाह रहा था, वो आम खरीदने के लिए खुद आ गई है। बहुत अपने आप में प्रफुल्लित होता है और छाँट छाँट के जितने भी ऐसे खराब फल थे उनको एक किनारे उसका ढेर बना देता और बोलता है, माता जी, ये ढेर जो है इसमें मैंने सारे आपने जैसे फल मांगे थे वैसे रख दिए हैं, आप इससे फल ले सकती हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत ने तुरंत दूसरे ढेर की तरफ मुड़ी और कहने लगी, इसमें से, इस ढेर से मुझे फल निकाल करके दे दो। जैसे उस दूसरे ढेर से उसने फल लिए और लेकर जब वो चली गई तो वो जो फल विक्रेता था वो आश्चर्य में पड़ गया कि यार, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको उल्टा किसी ने ठग लिया हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के प्रति जो आंकलन होता है हमारा, हम दूसरे के प्रति आंकलन में कभी कभी कमजोरी कर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भी सर्वबुद्धिमान हूँ और दूसरे सारे लोग तो कुछ है ही नहीं। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को आंकने में, लोगों को समझने में गलती कर जाते हैं। दोस्तों, कभी भी लाइफ में किसी को भी धोखे में रखना या किसी को धोखा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पाप ये भी है कि आप अपना स्व आंकलन जो करते हैं वो सर्वोत्तम के रूप में करते हैं और सामने वाले का जो आंकलन करते हैं वो बहुत तुच्छ रूप में करते हैं। तो ये आंकलन और आपके अंदर बैठा हुआ अहम कहीं ना कहीं आपको मात देता है। जिस तरीके उस फल विक्रेता को उस बुढ़िया ने अपनी बुद्धि और विवेक से मात दी। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया है, आंखों से कमज़ोर है, शरीर से कमज़ोर है, तो इसका मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से भी कमज़ोर है, ये नहीं हो सकता। बुजुर्गों के तजुर्बों को हमेशा तरजीह देनी चाहिए, हमेशा मानना चाहिए, उनका आदर, उनका सम्मान करना चाहिए। कि सामने वाला व्यक्ति भी ज्ञान और विवेक रख सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन।